हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आईबीपीएस एसओ एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम क्वांट सेक्शन से डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज की जो हमारी डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपका लाइन ग्राफ है एंड सेकंड अगर हम बात करें तो हमें टेबल ग्राफ मेंशन किया गया है। जो आपके पास एग्जाम में अगर हम बात करें क्वेश्चन की, जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपके पास एग्जाम में आएगी वो बहुत टफ लेवल की नहीं आएगी। कैलकुलेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है, पर अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज कहें तो कॉन्सेप्ट वाइज डिफिकल्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ दिया है वो लाइन ग्राफ एंड सेकेंड आपके पास टेबल ग्राफ। हमें सबसे पहले हमारी डीआई के ग्राफ की वैल्यू को देख के ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे पास जो डीआई मेंशन है, जो हमें डीआई गिवन है, उसमें जो डाटा है उसका एक सिंगल सॉल्यूशन हमें जनरेट करना है या फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा वैल्यू को पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वो बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट नहीं है, वो पर्टिकुलर डिपेंड करेगा हमारी डीआई पे ही। सबसे पहले अगर हम अपनी डीआई की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है। अगर इस लाइन ग्राफ में हमारे पास ये इंडेक्स या फिर स्केल के रेस्पेक्ट में लाइन ग्राफ होता तो हमें सबसे पहले इस लाइन ग्राफ की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्कूटर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये शोरूम की वैल्यू दी है ABC। ठीक है, उस शोरूम के अकॉर्डिंग उस डाटा को हमें क्या करना पड़ता, कलेक्ट। पर वो किस कंडीशन पे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो हमें क्वेश्चन गिवन है और जो हमारी डीआई है उसमें जो लाइन ग्राफ है उसकी वैल्यू ऑलरेडी उसके ऊपर मेंशन की गई है। अगर वैल्यू आपके पास ऊपर मेंशन की जा रही है तब हमारे पास कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि हमें वैल्यू को कहीं नोट करना पड़े। पर अगर यही वैल्यू आपके पास लाइन ग्राफ में स्केल के रेस्पेक्ट में होती, ऊपर मेजर नहीं होती, मेंशन नहीं होती, तो हमें क्या करना होता, इसे एक फॉर्मेट में यानी एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। ये बात क्लियर है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड अगर हम बात करते तो हमारे पास जो बात करें फर्स्ट ग्राफ में जो डाटा दिया गया वो किस टाइप का है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय डिफरेंट शोरूम ABCDEF, ठीक है, ऑफ सिटी XYZ एंड द टेबल रिप्रेजेंट द रेशियो नंबर ऑफ एक्टिवा 6G सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन ईच शोरूम। हमारे पास यहाँ पर रेशियो मेंशन किया गया है एक्टिवा 6G का एंड टोटल जो भी एक्टिवा या फिर हम स्कूटर्स कहें जो सोल्ड हुए उन दोनों के रिस्पेक्ट में रेशियो है, ठीक है, और शोरूम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर जो लाइन ग्राफ में हमें डाटा है वो टोटल वैल्यू है जो शोरूम से शोरूम ए में जिसने जितने स्कूटर उसने सेल किए, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो अगर हम बात करें यहां से हम फाइंड करें पर्टिकुलर, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास किसी भी ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये दिया गया है कि 6G जो एक्टिवा है, ठीक है, वो 5 के 5 शोरूम में जितनी भी उसकी वैल्यू सेल हुई है उसका एवरेज बताइए। तो यहां हमें इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर सोल्व करने के लिए ये तो क्लियर है कि हमारे को 5 के 5 शोरूम की, ठीक है, एक्टिवा 6G जितनी भी वैल्यू सॉल्व हुई है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमें नंबर ऑफ वैल्यू उसकी फाइंड करनी होगी। और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी इसका मतलब है अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो यहां से समझिएगा हमें एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना पड़ेगा। रीजन समझना, हम पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में सॉल्व करें और एक ही बार हम क्या है इस रेशियो के रेस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड कर लें, फिर उस वैल्यू को हर जगह यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे लिए वो इजी होगा। या पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में हम वैल्यू को सॉल्व करें और फिर फाइंड करें। आपको ये कैसे समझ आएगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने अपना डाटा रीड किया है, हमें किस टाइप का डाटा है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमें जो इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस टाइप के, उसके लिए हमें पर्टिकुलर ऑल डाटा मतलब इन द सेंस अगर हम बात करें ABCDEF, ये आपके पास जो 6 शोरूम है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमें एक्टिवा 6G की जो सोल्ड वैल्यू है वो सबके रेस्पेक्ट में यानी टोटल वैल्यू का कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो हमें एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना होगा। और अगर नहीं हो रही है सारी की सारी वैल्यू यूज, तो हमें पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के लिए हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके बिहाफ पे क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड इन शोरूम DNF। 6G का हमारे को नेम डिस्क्राइब किया गया है यानी रिमेनिंग क्या होगी, एक्टिवा 125।
पर अगर हम इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कहें तो यहाँ पर ऑल डाटा यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन ऑल शोरूम टुगेदर एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्कूटर्स के रेस्पेक्ट में बात की है, पर्टिकुलर एक्टिवा 6G के रेस्पेक्ट में एवरेज नहीं पूछा। अगर एवरेज पूछा होता किसके रेस्पेक्ट में, 6G के रेस्पेक्ट में, और रेशियो निकाल के हमें एवरेज फाइंड करनी पड़ती, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे को एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे देखते हैं। बाय व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड इन ए शोरूम ए इज मोर देन। तो इसमें भी अगर हम कहें तो एक कंपैरिजन है सिंगल, तो कहीं सारे डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट में बात करें इन ए शोरूम एफ 30% of the total Activa 6G and 24% of the Activa 125। तो यहाँ पर भी हम पर्टिकुलर बात करें तो किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हमें प्रॉपर हर रेशियो की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ Activa 6G सोल्ड इन शोरूम डी टू टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 इन शोरूम ई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्वेश्चन को रीड करके ये समझा कि जो हमारी टेबल है, जो रेशियो दिया गया है, हमें हर पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने की यानी एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, चलिए अब इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड शोरूम डी एंड एफ। सबसे पहले अगर हम बात करें शोरूम डी की, ठीक है, शोरूम डी में टोटल नंबर ऑफ स्कूटर से बात करें जो जिसकी सोल्ड वैल्यू तो कितनी है 175। यहां पे एक्टिवा 120 की बात हो रही है। हमें जो रेशियो दिया गया है हमें 6G का और रिमेनिंग का दिया गया है। ठीक है, डी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो डी के लिए, शोरूम डी के लिए 6G की वैल्यू कितनी है 2 और टोटल कितनी है 5। तो अगर हम बात करें एक्टिवा 125 का रेशियो कितना होगा 3। ठीक है, तो यानी 175 में से एक्टिवा 125 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 3 होगी और टोटल वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी 35 इंटू में 3 यानी 105। यानी शोरूम डी में जो एक्टिवा 125 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है एक्टिवा 125 जो सेल हुई है उसकी सेल वैल्यू कितनी है 105। ऐसे ही हमें शोरूम एफ के लिए निकालनी है। एफ के लिए अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू कितनी है 350। ठीक है, एफ के रिस्पेक्ट में बात करें, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है उसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में डाटा नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि रेशियो लेते वक्त हम मिस्टेक ना करें। ठीक है, एफ का जो रेशियो है वो अगर 6G का कहे तो 3 और टोटल रेशियो इज 7, तो यानी 125 का रेशियो कितना होगा 4/7। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 इंटू में 4 यानी 200। टोटल वैल्यू अगर हम बात करें तो 105 एंड 200 इज 305। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन ऑल शोरूम टुगेदर एक्सक्लूडिंग। अगर हम इससे टोटल पूछा गया है, ठीक है, पर इसके रिस्पेक्ट में एवरेज पूछी गई है एक्सक्लूडिंग सी। ठीक है, तो यहां हमें जो एवरेज बतानी है किस किस के रिस्पेक्ट में बतानी है, ए बी। ठीक है, सी को एक्सक्लूड किया है तो यानी डी ई एंड एफ, यानी 5 के रेस्पेक्ट में एवरेज बतानी है, तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी टोटल वैल्यू सोल्ड वैल्यू एंड अपॉन में 5। ए की अगर हम बात करें तो 275। ठीक है, बी की बात करें तो कितनी वैल्यू है 225। सी को एक्सक्लूड किया है, डी की वैल्यू कितनी है 175, एवरेज बताना है, एंड ई की वैल्यू कितनी है 375 एंड एफ की वैल्यू कितनी है 350 डिवाइडेड बाय 5। इसका सम कर लेंगे तो हमारे पास सम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो
टोटल सम वैल्यू हमारे पास आ गई 1400 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी 280। ठीक है, हमसे एवरेज पूछी गई थी ऑल शोरूम की जो सोल्ड टोटल सोल्ड वैल्यूज के रिस्पेक्ट में एक्सक्लूडिंग सी। ठीक है, तो कितना एवरेज आया, 280। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड इन शोरूम ए मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड इन शोरूम बी। सबसे पहले तो हम शोरूम ए के लिए एक्टिवा 125 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ए के लिए टोटल वैल्यू कितनी है, 275। ठीक है, टोटल वैल्यू के अगर रेशियो की बात करें तो 25। ठीक है, जिसमें से 9 रेशियो किसका है, एक्टिवा 6G के लिए, तो एक्टिवा 125 की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस 9 यानी 16। ठीक है, 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 11, और ये 11 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। ठीक है, ऐसे ही हमें शोरूम बी के लिए निकालनी है एक्टिवा 125 की वैल्यू, तो बी के लिए टोटल वैल्यू 225। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है, 4:9, टोटल रेशियो इज 9। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्टिवा 125 के रेशियो की तो वो कितना होगा, 9 माइनस 4 यानी 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। हमसे पूछा गया है कि जो शोरूम बी की वैल्यू है एक्टिवा 125 की, वो ए की जो वैल्यू है वो बी से कितने परसेंट मोर है या लेस है। अब अगर हम बात करें तो कितनी मोर है, तो 176 माइनस 125 अपॉन में क्या आ जाएगा, 125 इंटू में 100। ठीक है, ये 5 एंड ये 4, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट मोर है। इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 इंटू में 4 यानी और डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 204 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 40.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शोरूम F 30% of the total Activa 6G and 24% of the total Activa 125, ठीक है, is sold in blue color. Find the total number of scooter who sold in color whose color is blue. हमसे ये पूछा गया है कि कितनी वैल्यू ऐसी होगी जिनका कलर क्या है, ब्लू है। हमें डिफाइन भी किया गया है कि 30% जो है एक्टिवा 6G एंड 24% क्या है, एक्टिवा 125 का क्या है, कलर जो है वो क्या है, आपके पास ब्लू है। तो हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल जो ब्लू कलर की होंगी। ठीक है, और किस शोरूम के रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में। तो एफ की अगर हम टोटल वैल्यू कहें तो वो कितनी है, 350। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एक्टिवा 6G की वैल्यू कितनी है, तो एफ के रिस्पेक्ट में 6G की वैल्यू कितनी है, 3/7। 6G में से कितनी एक्टिवा ऐसी हैं जो ब्लू कलर की है, तो 6G का 30%, तो इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, 30%। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यानी 45 एक्टिवा ऐसी हैं 6G वाली, ठीक है, जिनका कलर क्या है, ब्लू है, और ये कौन सी उसकी है, 6G, जिनका कलर क्या है, ब्लू है। ऐसे ही हम फाइंड करें जो 125, ठीक है, एक्टिवा 125, तो एक्टिवा 125 शोरूम एफ के लिए वैल्यू कितनी है, 4/7, और कितने परसेंट अगर हम कहें तो ब्लू कलर है, इसमें से 24% क्या है, ब्लू कलर। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई, 50, 50 से इसे डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 12, ठीक है, 12 की 4 से मल्टीप्लाई इज 48। ठीक है, तो एक्टिवा 125 अगर हम बात करें तो कितनी, जो ब्लू कलर की है तो वो कितनी है, 48 है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ब्लू कलर की कितनी हो गई, तो 45 प्लस 48 यानी 93। ठीक है, 93 स्कूटर्स ऐसे हैं शोरूम एफ में जो ब्लू कलर के सेल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 6G सोल्ड इन शोरूम डी टू द, आपको रेशियो बताना है, टू द टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा 125 सोल्ड इन ई। हमें जो रेशियो बताना है
शोरूम डी के लिए जो 6G सेल हुई है, ठीक है, और शोरूम ई के लिए जो 125 की वैल्यू, इनके बीच में रेशो, ठीक है। तो सबसे पहले डी की बात करें तो शोरूम डी की टोटल वैल्यू कितनी है 175, जिसमें अगर हम बात करें 6G की वैल्यू कितनी है तो 6G की वैल्यू है हमारे पास 2/5। अब रेशो बताना है, ई के रेस्पेक्ट में बात करें तो ई की टोटल वैल्यू कितनी है 375, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में ई के रेशो वैल्यू कहें तो कितनी है 38:75, जिसमें 125 का रेशो क्या होगा 75 - 38, तो यानी कितना आ जाएगा 37, डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें ये 75, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी डिवाइड हुई 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 3 टाइम, अगर हम बात करते हैं तो 5 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 7, तो ये वैल्यू 7 इंटू में 2 यानी 14, ठीक है, और यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी 37, तो रेशो कितना आ गया 14:37, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमसे क्या पूछा गया था, रेशो पूछा गया था, तो रेशो कितना आ गया 14:37। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेंड कीजिए।